नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन विद मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम अपनी ज्योग्राफी की बुक कर रहे थे, क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 जल संसाधन। ठीक है, पहला वीडियो हमने यानी पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था। ये हमारा है सेकंड पार्ट। तो इसमें हम देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो आज का हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, जो सरकार ने 2002 में जल के प्रति जो कानून बनाया था या नीति बनाई थी वो क्या क्या थी उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, तो पहला पॉइंट है, पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, सरकार ने क्या कहा था कि जो पेयजल यानी पानी, ये क्या होने से जो मानव है सभी को पीने के लिए उपलब्ध करना चाहिए, चाहे मानव हो, प्राणी हो, चाहे जीव जंतु हो। ठीक है, सभी को। सेकंड हमारा है, भूम जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए। ठीक है, जो हमारा भूम जल होता है, जो हम जो हम पानी निकालते हैं ज़मीन से, उनको क्या करना है, हमें सीमित करना है, यानी कम से कम उपयोग करना है और उनको बचा के रखना है। उसके लिए हमें नए नए उपाय करना होगा। ठीक, और तीसरा पॉइंट हमारा है, सतह और भूम जल दोनों ही गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। ठीक है, सरकार ने क्या कहा था, जो भूम जल है, ठीक है, या सतह पर जो जल उपलब्ध है, हमें हमने दो जल पढ़ा था ना, भूमिगत जल और भूम जल। तो ये जो हमारे पास है, इनकी क्या होता है, नियमित जांच होनी चाहिए कि हमारी जो मात्रा जल की कम हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अगर कम हो रही है तो इसके लिए नए नए कार्यक्रम शुरू करने चाहिए ताकि हम क्या करें, जल को बचा सकें। अगला पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 4 है, दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए। दुर्लभ मतलब होता है जो समय समय खत्म होता रहता है। ठीक है, धीरे धीरे जो खत्म, जिसकी कमी होती रहती है, वो होती है दुर्लभ संसाधन। ठीक है, तो जल क्या है, दुर्लभ संसाधन और धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, लोगों में जागरूकता क्या नाम है, विकसित करनी चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि जल की उपयोगिता हमारे लिए कितनी आवश्यक है। ठीक, अगला हमारा चैप्टर क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5 है, जल के सभी विविध प्रयोग में कार्य क्षमता सुधारनी चाहिए। ठीक है, जो जल का हम प्रयोग करते हैं अलग सिंचाई में, ठीक है, मत्स्य पालन, बहुत सारे जो हमारे कार्य होते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, उसमें सुधारनी चाहिए, उसकी क्षमता सुधारनी चाहिए, यानी कम से कम उपयोग करना चाहिए ताकि हम क्या करें, जल को बचा सकें। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, जल क्रांति अभियान 2015-16 की विशेषता बताइए। ठीक है, अगला क्या है हमारा, जो सरकार ने एक और क्या नाम है कानून पास किया, क्या नाम है, जो 2015 और 16 में किया था। ठीक है, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं थे ये भी हम देख लेते हैं। तो देखते क्या है, जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015-16 में आरंभ किया गया था। ठीक, जैसा भी मैंने ऊपर आपको बताया कि ये कब शुरू किया गया था, 2015-16 में। इस जिसका उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि सभी व्यक्ति को जल उपलब्ध हो सके। ठीक, इसकी ये उद्देश्य था। ठीक है, भारत के विभिन्न क्षेत्र में लोग पारंपरिक तरीकों से जल संरक्षण और जल प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। पारंपरिक मतलब होता है वही पुराना तरीका। ठीक, कुछ नया नहीं करते। जैसे पुराने तरीके होते हैं उससे क्या करते हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्र मतलब अलग अलग क्षेत्र में क्या करते हैं, लोग जल का संरक्षण करते हैं और प्रबंधन करते हैं, यानी बचा कर रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, जल क्रांति अभियान का लक्ष्य स्थानीय निकायों और सरकारी संगठन एवं नागरिकों को सम्मिलित करके इस अभियान के उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। जल क्रांति अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं। ठीक है, जो जल क्रांति अभियान है इसका लक्ष्य क्या है कि सरकारी संगठन जो होते हैं, स्थानीय लोग जो होते हैं, नागरिक वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको आपस में मिला के क्या करना है, जागरूकता फैलाना है ताकि वो क्या करें, जल को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके और कम से कम प्रयोग कर सकें। ठीक, तो इसके क्या क्या लक्ष्य है तो हम देखते हैं 3-4 पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, जल ग्राम बनाने के लिए देश के 672 जिलों में से प्रत्येक ग्राम जिसमें जल की कमी है उसे चुना गया है। ठीक है, सरकार ने क्या कहा है, जल ग्राम यानी कि कुएं वगैरह खुदवाने के लिए, ठीक, जल पहुंचाने के लिए उस जगह कहाँ पर जहाँ पर जल की कमी है। ठीक है, ऐसे भारत में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर जल की कमी है, वहाँ पर लोगों ने सरकार ने क्या कहा, जल पहुँचाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। ऐसे कितने जिले थे, तो 672 जिले थे। ठीक है, जिसमें सरकार ने जल पहुँचाया।
अगला सेकंड पॉइंट हमारा है भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना है। ठीक, जो भूमिगत जल प्रदूषण होता है आपको पता होगा, जैसे भूमि पर हमारे जल वगैरह होता है उसमें क्या होता है, लोग क्या नाम मूर्तियाँ वगैरह फेंक देते हैं या कूड़ा करकट फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है, जल प्रदूषण हो जाता है, उसको कम करना था। ठीक, और तीसरा पॉइंट हमारा है देश के चयनित क्षेत्रों में कुओं का निर्माण करना है। ठीक है, जिस देश में जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे बहुत सारे क्षेत्र वहाँ पर कुएं वगैरह नहीं है जिससे लोगों को पानी वगैरह मिल जाए, तो वहाँ पर क्या कहा सरकार ने कुएं वगैरह का निर्माण करवाया, कुएं वगैरह खुदवाया। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा 4 पॉइंट है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जनसंचार माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया और निबंध प्रतियोगिता आदि को अपनाना है। ठीक है, लोगों में जागरूकता फैलाए ताकि वो जल को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके, उसका सही प्रयोग कर सके। तो लोगों ने सरकार ने क्या किया, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, प्रिंट वगैरह या निबंध की प्रतियोगिता आदि करवाया ताकि लोग जल की विशेषता को समझ सकें। ठीक है दोस्तों, आपको इतना समझ में आएगा, आगे देखते क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में सिंचाई की बढ़ती हुई मांग के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको पता होगा कि भारत में आज सिंचाई की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा अगर फसल उगाएंगे तो क्या उनके लिए सिंचाई तो आवश्यक है, और सिंचाई के बिना फसल हमारी नहीं उगती। तो इसकी क्या क्या कारक हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते क्या है। भारत एक क्या है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश वो होता है जहाँ पर मौसम क्या नाम है, समय के अनुसार ही बारिश होता है, उससे पहले बारिश नहीं होता है। ठीक, अब बारिश नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, लोगों को पानी कहीं ना कहीं से तो चाहिए होगा, क्योंकि उनको खेती करना है। आगे देखते हैं, इसलिए यहाँ सिंचाई की मांग अधिक होती है। ठीक है, अब खेती करेंगे तो सिंचाई की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होगी। सिंचाई की बढ़ती मांग के निम्नलिखित कारण है, तो इसके क्या क्या कारण है आगे हम देखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है वर्षा का असमान वितरण। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि अब वर्षा क्या है, कभी होता है कभी नहीं होता है। ठीक है, असमान मतलब कम होना। देखते हैं, देश में पूरे वर्ष वर्षा का अभाव बना रहता है, मतलब वर्षा जो होती है पूरे वर्ष नहीं होती, कभी कभार होती है, कुछ ही महीनों में होती है। ठीक है, अधिकांश वर्षा केवल वर्षा के मौसम में ही होती है। आप सभी को बताओ, जब वर्षा का मौसम होता है उसी समय क्या होती है, वर्षा होती है, उससे पहले या उसके बाद नहीं होती। ठीक है, इसलिए शुष्क ऋतु में सिंचाई के बिना कृषि संभव नहीं है। शुष्क मतलब जब गर्मी वगैरह पड़ती है तो उस समय से वर्षा नहीं होगी तो क्या होगी, सिंचाई करने के लिए तो पानी ना कहीं से तो चाहिए होगा। तो क्या होता है, भूमिगत जल या भूम जल का उपयोग किया जाता है जिससे क्या नाम है, कृषि की सिंचाई हो सके। तो ये हमारा था पहला पॉइंट। ठीक है, वर्षा का असमान वितरण। सेकंड पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है, वर्षा की अनिश्चितता। अनिश्चितता मतलब होता है कभी होना कभी ना होना। ठीक है, देखो क्या है, केवल वर्षा का आगमन ही नहीं बल्कि पूरी मात्रा भी अनिश्चित है। मतलब जो वर्षा होती है कभी होता है, मतलब कम होता है या ज़्यादा होता है, यही है हमारा आगमन, मतलब होता है कम, इसकी जो मात्रा कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, इस उतार चढ़ाव की कमी को केवल सिंचाई द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। अगर ऐसा होता रहेगा तो क्या होगा, हमारा फसल ज़्यादा ज़्यादा नहीं हो पाएगा, कृषि अच्छी नहीं हो पाएगी। तो लोग क्या करते हैं, जो किसान वगैरह होते हैं क्या करते हैं, सिंचाई का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा है परिवर्तनशीलता। ठीक है, जो जलवायु वगैरह है, मौसम वगैरह, उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। देखते हैं क्या है, वर्षा की विभिन्नता व परिवर्तनशीलता अधिक है। ठीक है, जिस मौसम में बारिश होना चाहिए उस मौसम में नहीं होता, बाकी आगे जाके या कभी और हो जाता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, फसल बहुत से बेकार हो जाते हैं, या उनके क्या नाम है, बचाने के लिए क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है। तो देखते हैं, वर्षा की विभिन्नता व परिवर्तनशीलता अधिक है। किन्हीं क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है तो कहीं कम। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है, जो वर्षा होता है कहीं कहीं ज़्यादा होती है, वहाँ पर क्या होता है, बाढ़ आ जाता है। लेकिन कहीं पर ऐसे भी जगह है जहाँ पर वर्षा बिल्कुल होती ही नहीं है। ठीक, तो कहीं समय से पहले हो जाता है तो कहीं बाद में, इसलिए सिंचाई के बिना भारतीय कृषि मानसून का जुआ बनकर रह जाती है। ठीक है, तो भारतीय कृषि क्या बनकर रह जाती है, मानसून का जुआ, मतलब कभी हारता है या कभी, मानसून का जुआ क्या होता है, मतलब कभी हारता कभी जीतता है, ऐसे बारिश से कभी होता है कभी नहीं होता है। ठीक, समय का अनुसार नहीं होता। आगे देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 4 क्या है, मानसूनी जलवायु। ठीक है, जो भारत की जलवायु क्या है वो मानसूनी है। देखते क्या है, भारत की जलवायु क्या है, मानसूनी है। ठीक है, जिसमें केवल 3 से 4 महीने तक ही वर्षा होती है। मानसूनी जलवायु क्या होता है, जिसमें 3 से 4 महीने तक ही वर्षा होती है, उसके बाद पूरे साल नहीं होती। ठीक है, अधिकतर समय शुष्क ही रहता है। ठीक, ना तो सूखा पड़ा रहता है, जबकि पूरे कृषि पूरे वर्ष होती है। कृषि क्या होती है, पूरे वर्ष होती है, उसके लिए पानी चाहिए होता है, तो इसलिए सिंचाई पर भारतीय कृषि अधिक निर्भर है। ठीक है, तो पानी के लिए क्या करेंगे, वो सिंचाई पर अधिक से अधिक निर्भर है। ठीक है, जो यहाँ के किसान हैं भारत के।
अगला पॉइंट हमारा 5 है, खाद्यान्न और कृषि प्रधान कच्चे माल की बढ़ती मांग। ठीक है, खाद्यान्न मतलब खाना वगैरह, आपको पता होगा। इससे क्या हो, ज़्यादा ज़्यादा मांग बढ़ रही है। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है देखते हैं। देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न और कच्चे माल की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसलिए कृषि जरूरी है, जिसके कारण सिंचाई की मांग बढ़ रही है। अब सिंपल सी बात है, जब देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगी, खाने की भी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा होगी, लोगों को ज़्यादा ज़्यादा संसाधन उपलब्ध होना चाहिए, मतलब चाहिए होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, जो क्या नाम है, किसान हो ज़्यादा ज़्यादा कृषि करेगा, और कृषि करेगा, सिंपल सी बात है, उसको सिंचाई की मांग बढ़ेगी। ठीक है, उसको पानी चाहिए होगा, बिना पानी के कृषि नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हमारा ये था, कुछ क्वेश्चन थे, आपको इतना समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं, आपको नोट करके लिखना होगा, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं क्या। पृथ्वी पर जल का वितरण, ठीक है, जो पृथ्वी है हमारी है, उस पर जो जल का वितरण है वो कैसे कैसे है। ठीक है, तो 97% जो है वो क्या है, लवणीय जल है। लवणीय जल होता है जिसका हम प्रयोग नहीं कर सकते, जिसके अंदर क्या होता है, नमक वगैरह मिला होता है। ठीक है, जैसे समुद्र वगैरह का जल हो गया, ये क्या हो गया, हमारा लवणीय जल होता है। और 3.1% कौन सा जल है, ये अलवणीय जल है, जिनका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, इनसे क्या होता है, पानी वगैरह पीते हैं, नहाने धोने में यूज करते हैं। ठीक है, और भी हमारे जो औद्योगिक काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, क्या कहते हैं, अलवणीय जल द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये कितना है, 3.1%, देखो कितना कम है। और लवणीय जल कितना है, 97%, इसीलिए हमें जल को बचाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्या है। सेकंड पॉइंट हमारा है, भारत में विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत। ठीक है, अगर हम भारत के अंदर बात करें कि भारत की जनसंख्या कितना है विश्व के हिसाब से, तो देखते हैं, अगर हम विश्व की जनसंख्या देखें तो कितना है, 83% है। ठीक है, पूरा विश्व यानी संसार में कितने लोग रहते हैं, तो 83% है। ठीक है, और सिर्फ हम भारत की बात करें तो देखते हैं कितना है, 17% है। ठीक है, सिर्फ भारत की कितनी जनसंख्या है, 17%, यानी कितना ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, भारत में जल की मात्रा 35 है। ठीक है, जो भारत है वहाँ पर कितना जल है जिसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। अगर पूरे विश्व की हम बात करें तो कितना है, 96% है। ठीक है, पूरे विश्व में कितना है, 96% है। और केवल भारत की हम बात करें तो जल की मात्रा कितना है, 4.4% है। ठीक है, जो हम प्रयोग कर सकते हैं, बाकी पानी क्या करते हैं, हम प्रयोग नहीं कर सकते। ये हमारे भारत की है जो 4% है, और 96 क्या है, विश्व की है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर जब आपको पानी की आवश्यकता हो तभी यूज़ करना, नहीं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचा के रखना। ठीक है, आप सभी को पता है कि पानी की इतनी डिमांड है। धन्यवाद।